गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज हम लोग बात करते हैं लाइट। लेकिन सबसे पहले इससे पहले आप लोग अपना कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और जो मैं कह रहा हूं, जो मैं आपको समझा रहा हूं, कोशिश कीजिए कि वो सारे के सारे नोट करना शुरू कर दीजिए। तैयार? चलिए निकालिए तो अपना, लेके बैठ गए। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर लाइट। आपके बुक में 10th चैप्टर है लाइट। इसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन पहले बात करते हैं। रिफ्लेक्ट अब हम लोग सब लाइट, अगर हमसे कोई पूछा जाए कि लाइट आखिर होता क्या है, हम लाइट को डिफाइन कैसे करेंगे? इन फैक्ट लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हैव सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट एनर्जी का वो फॉर्म जिसके कारण हम किसी भी चीज को देख पाते हैं, वो हमारा लाइट है। लाइट खुद इनविजिबल है, लेकिन किसी भी सब्सटेंस को वो विजिबल कर देता है। हम लोग किसी चीज को देख पाते हैं, वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द लाइट। If light is not present, then we are unable to see anything. Clear? Light is the form of energy which have sensation of sight. Light में वो एनर्जी का फॉर्म जिसके कारण हम लोग देख पाते हैं। अब देखो, हम लोग देख क्यों पाते हैं भाई? हम किस चीज को देखेंगे? केबल और केबल, उसी सब्सटेंस को हम देख सकते हैं जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों तक पहुंचता है। वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट ओनली दोज एट वेयर रिफ्लेक्टेड रेज आर एंटर इन आवर आईज। विदाउट रिफ्लेक्शन we can't see the object. Now, how you can define reflection? Here is reflection. Means what? The bounce back of light. When light, in fact, light कभी भी जब बेटा एंटर करता है किसी लुमिनियस ऑब्जेक्ट से, तो वो किसी सरफेस पे टकराएगा। टकराने के बाद वो बाउंस बैक होगा। अब ये डिपेंड करता है कि ये बाउंस बैक इसका कैसा हुआ। अगर वो इस बात पे निर्भर करेगा कि हमारा सरफेस जहां से ये टकराया है, जहां से लाइट बाउंस बैक होगा, वो सरफेस कैसा है। सरफेस अगर हमारा प्लेन है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। सरफेस हमारा अगर जिगजैग है, प्लेन नहीं है, तो वो इरेगुलर यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन दैट मीन्स द बाउंस बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। रिफ्लेक्शन दैट मीन्स द बाउंस बैक ऑफ लाइट। अब कोई भी लुमिनियस ऑब्जेक्ट, नया वर्ड आया लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ये होता क्या है? मन में तो क्वेश्चन बनता है ना, ये लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता? लुमिनियस ऑब्जेक्ट दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट एट वेयर द एमिशन ऑफ लाइट रेज। इनफैक्ट लाइट रेज जो आता है ना, वो बंडल ऑफ फोटोन्स होता है। ये फोटोन्स का बंडल जब चलता तो वो एक दूसरे से पैरेलल चलता है। इसलिए जब कभी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट का इंसिडेंस होगा तो वो लाइट रेज पैरेलल होगा अपने में। लाइट रेज सदा एक दूसरे के साथ पैरेलल होगा। लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन, इज इट पैरेलल और नॉट, इट्स डिपेंड ऑन द सरफेस एट वेयर इट स्ट्राइक। उस सरफेस पे निर्भर करना है इसे जिसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट हुआ टकराने के बाद। और जब टकराएगा
तो जो एरिया, ये एरिया जो जहां से लाइट टकराया, यही एरिया यहां पर हमें साइट होगा, हमें दिखेगा। अगर रिफ्लेक्टेड रेज हमारे आईज तक नहीं आ रहा है तो वो हम नहीं देख पा रहे हैं, उसका इमेज नहीं फॉर्म होगा। इमेज तभी हम किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी सब्सटेंस को हम तब देखते हैं जब उसका इमेज हमारे रेटिना पे फॉर्म हो। और रेटिना पे फॉर्म तब होगा जब लाइट रिफ्लेक्टेड होकर हमारे रेटिना तक पहुंचे, वो इंटरसेक्ट करेगा, बनेगा। हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ने जा रहे हैं, इमेज कैसे बनेगा और ये क्यों बनेगा, हम देख क्यों पाते हैं। भाई कोई तो कोई कारण होना चाहिए ना, जिसके कारण हम किसी भी सब्सटेंस को देख पाते हैं। ये लाइट के कारण हम देख पाते हैं, लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण देख पाते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ। कौन सा रिफ्लेक्शन हुआ? रेगुलर। रेगुलर मीन्स रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल, क्योंकि इंसिडेंट रेज तो मैंने पहले बताया आपको कि वो पैरेलल होगा ही। इंसिडेंट रेज आपस में पैरेलल होगा ही। रिफ्लेक्टेड रेज अगर पैरेलल है तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होगा व्हेन आवर सरफेस आर स्मूथ, जब हमारा सरफेस जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हुआ वो स्मूथ है। अगर वो स्मूथ नहीं है तो निश्चित ही वो रेगुलर नहीं होगा। क्लियर? अब क्यों ऐसा होता है वो भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये पहला रेगुलर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा, जब लाइट रेज कोई ऐसे सब्सटेंस के ऊपर से इंसिडेंट करे जहां पर वो जो सरफेस है वो जिग जैग है, लाइट इंसिडेंट होगा पैरेलल। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी लुमिनियस ऑब्जेक्ट से लाइट इंसिडेंट होगा पैरेलल, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद ये इरेगुलर हो गया कुछ इस तरीके से। ये कहलाएगा इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपने जूनियर क्लास में पढ़ा है बेटा कि कोई भी जब लाइट को हम देखते हैं तो वो लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हम नहीं पढ़ा है कि लाइट हमारा स्ट्रेट लाइन में चलता है, सीधी रेखा में होता। आपको टीचर ने एक प्रैक्टिकल भी बताया होगा कि भैया एक कैंडल ले लो, 3 गत्ते का वो काटो, एक समान एक हाइट पे उसमें छेद करो, कैंडल के लौ उस छेद के सामने रखो। सबसे लास्ट वाले कार्डबोर्ड से अगर आप देखेंगे तो एक कैंडल का फ्लेम दिखेगा, बीच वाले कार्ड को ऊपर कर दें, कैंडल का फ्लेम नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका जो होल है वो आपने ऊपर कर दिया। दैट मीन्स नहीं दिखेगा। इसका मतलब हुआ कि लाइट हमारा सीधा चलता है, टेढ़ा चलता तो उसमें टकरा के ऊपर से आके अंदर से आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। लाइट जब कभी भी ट्रेवल करेगा तो वो स्ट्रेट में, लेकिन टकराने के बाद आफ्टर स्ट्राइकिंग it should be changed in so many, how much possible direction is there, they can diffused। और ऐसे रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज करते हैं। बेटा कमरे में आप बंद हो, स्विच ऑन नहीं किया, बल्ब आप नहीं जला रहे हो, इसके बावजूद दिन में आपको कोई भी चीज सामान दिखता है कमरे में, जबकि आपने लाइट ऑन नहीं किया है, सूरज की डायरेक्ट रोशनी आपके पास नहीं आ रही है, इसके बावजूद दिखता है, क्योंकि सन रेज का जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है उसके कारण लाइट प्रेजेंट है और कमरे में आपको सामान दिख रहा है। क्लियर? तो
तो ये डिफ्यूज लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट हमें जहां से ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल अपोजिट में नहीं है तो भी लाइट हमारे तक पहुंचता है डिफरेंट वे में। एक बार जब टकराया किसी चीज से, आफ्टर स्ट्राइकिंग हाउ मच पॉसिबल डायरेक्शन दे आर डिफ्यूज्ड, फिर वो सीधा जाएगा, कोई दूसरे ऑब्स्टिकल से टकराया, वहां से चारों दिशाओं में बढ़ा, हो सकता है कि वो कन्वर्ट होते होते हमारे घर रूम तक आता है और हम लोग देखते हैं। इस तरीके से अभी हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन। द बाउंस बैक ऑफ लाइट is known as reflection. There are two type of reflection, regular and diffuse. Clear? Regular should be taken in when surface is smooth, and irregular when surface is rough. Clear? Okay?